नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ठाणे के नगर निगम के 66 शिवसेना के पार्षदों के शिंदे गुट में जाने के बाद और साथ ही साथ आज नवी मुंबई के भी तकरीबन 32 पार्षदों के एकनाथ शिंदे के गुट में जाने के बाद आखिरकार उद्धव ठाकरे जो है सामने आए और उन्होंने प्रेस वार्ता करके अपनी भड़ास जो है वो उन्होंने निकाली है। बता दें कि शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि शिवसेना को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इन्होंने कहा कि जिन्हें जाना है वो जाए, किसी के जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने पार्टी के सिंबल पर भी कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी के फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी और मजबूत होकर खड़ी होगी। उन्होंने उन विधायकों का धन्यवाद अदा किया जो उनके साथ अब भी खड़े हैं। उन्होंने बताया कि वो जल्द ही सांसदों के साथ बैठक करेंगे और आगे की रणनीति स्पष्ट करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई को आने वाला फैसला शिवसेना ही नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र का भविष्य भी तय करेगा। दरअसल शिवसेना की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। इसमें राज्यपाल द्वारा शिंदे को सरकार बनाने का आमंत्रण देने के फैसले को चुनौती दी गई है। इसमें स्पीकर के निर्वाचन और विश्वास मत की प्रक्रिया को भी जो है गलत बताया गया। सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई को इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है और इसी बीच उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह भी कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने चाहिए। यानी एक बार फिर से उन्होंने मिड टर्म इलेक्शन के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आज राज्य में चुनाव हो जाने दीजिए, देखते हैं कि जनता क्या सोचती है, कि कौन गलत है और कौन सही। हालांकि इस दौरान उद्धव ठाकरे ने सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया। जो है महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने कहा कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह जो है धनुष बाण को लेकर भी विवाद है। मैं हर शिव सैनिक से कहना चाहता हूँ कि इससे कोई नहीं ले सकता। कहा जा रहा है कि हमारा निशान सिंबल चला गया, ऐसा नहीं है। कोई भी हमसे हमारा प्रतीक नहीं ले सकता। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, खबरें आ रही है कि शिवसैनिक शिवसेना छोड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी छोड़ने वाले ये लोग शिवसैनिक नहीं है। शिवसैनिक हमारे साथ है। हमने सामान्य लोगों को बढ़ावा दिया और उन्हें बड़ा बनाया, लेकिन अब जो बड़े बन गए उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। जिन लोगों के इन लोगों को बड़ा बनाया, उनके लिए सहारा दिया, उन्होंने शिवसेना को नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ है। उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को लेकर कहा कि लोग पहले भी जाते रहे हैं, भले ही एक व्यक्ति बचे या 50 लोग बचे, पार्टी बनी रहेगी। पार्टी सिर्फ इन प्रतिनिधियों से नहीं बनती, पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ है, हम फिर मजबूती से उभरेंगे। उन्होंने कहा, हम उन विधायकों को धन्यवाद करना चाहते हैं जो हमारे साथ है। उन्हें धमकियां मिली, इसके बाद भी वो हमारे साथ है। मुझे न्याय व्यवस्था पर विश्वास है। हम 12 जुलाई की सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट में जो भी होगा, पूरा देश लोकतंत्र के भविष्य को देखेगा। मुझे चिंता नहीं है, न्याय होगा। सत्ता गंवाने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की ठाकरे पहली बार खुलकर मीडिया के सामने आए और उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि शिवसेना के भविष्य के बारे में बात की। ठाकरे ने कहा कि शिवसेना को हमसे कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने कहा, हमसे कोई भी संदेह नहीं है, हमें बिल्कुल भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि तीर और कमान शिवसेना का चिन्ह है और हमेशा ये चिन्ह रहेगा, हमसे इसे कोई नहीं छीन सकता। ठाकरे ने कहा, हमें सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है, कोर्ट जो भी फैसला करेगा हम स्वीकार होगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सिर्फ शिवसेना का नहीं, भारतीय लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा। उन्होंने महाराष्ट्र में मध्यवर्ती मिड टर्म इलेक्शन कराने की भी मांग की। उद्धव ठाकरे ने भी लोगों से इस तरह का खेल खेलने के बजाय एक बार फिर से विधानसभा चुनाव कराने की अपील की। पिछले 2-3 दिनों में खबर आ रही है कि उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 दिनों से खबर आ रही है कि शिवसेना से इतने पार्षद जा चुके हैं, मूल रूप से नगर निगम अब मौजूद नहीं है, वे उनकी निजी कर्मचारी हो सकते हैं। मैंने अपने वफादार कार्यकर्ताओं को उनसे आग्रह कारण अलग रखा और उनकी सिफारिश पर मैंने उन्हें नामित किया, लेकिन मुझे अब भी एक बात का गर्व है, साधारण लोग आ रहे हैं, राज्य की महिला कार्यकर्ता वदनी की तरह आकर बात कर रही हैं। शिवसेना ने आज तक आम लोगों को बड़ा बनाया। जब तक आम लोग शिवसेना के साथ है, कोई भी शिवसेना के भविष्य को खतरे में नहीं डाल सकता है।
अब ऐसे में अब हम आपको जो है एक बार पॉइंट करके भी बता देंगे कि पॉइंट में कि क्या क्या अहम बातें जो है इस दौरान उन्होंने कही है। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर चर्चा चल रही है। कानून के मुताबिक शिवसेना से धनुष बाण कोई नहीं छीन सकता। जब तक लोग हैं तब तक शिवसेना खत्म नहीं होगी। जब तक कट्टर शिवसैनिक है तब तक पार्टी के भविष्य को कोई खतरा नहीं है। शिवसेना ने आम आदमियों को बड़ा बनाया है। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि 15 से 16 विधायक हमारे साथ हैं। मैं उनकी सराहना करता हूं। ऐसे जोशीले लोग जहां होते हैं वहां जीत निश्चित होती है। तीसरी बात जो उद्धव ठाकरे ने कहा, अहम बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि सभी विधायक चले गए लेकिन पार्टी मौजूद है। भ्रम के जाल में ना पड़े। विधायक दल और राजनीतिक दल अलग अलग है। शिवसैनिकों को भ्रम नहीं रखना चाहिए। मैं न्याय के देवता पर विश्वास करता हूँ। अगली 12 तारीख को होने वाली सुनवाई का नतीजा शिवसेना के भविष्य का नतीजा नहीं होगा, लेकिन इस मामले की वजह से देश में लोकतंत्र के भविष्य कब तक मौजूद रहेगा वह जो है ये परिणाम जो होगा वो बताएगा कि क्या अम्बेडकर अपने संविधान के अनुसार शासित होंगे या परिणाम एक ऐसा परिणाम होगा जो देश के लोकतंत्र की दिशा दिखाएगा। चौथा जो अहम पॉइंट उन्होंने कहा वो ये कहा कि पिछले 2-3 साल से वो हमारे बारे में विकृत भाषा में बात करते रहे हैं। उसके खिलाफ कोई नहीं बोला, फिर लोगों को बताया कि आपका प्यार सच्चा है या फिर झूठा। पांचवा पॉइंट जो उन्होंने कहा वो ये कहा, जो आज तक खामोश है वो वहां जाकर बात करने लगे हैं। ये लोग आज भी उद्धव ठाकरे, आदित्य और मातोश्री से प्यार करते हैं। वास्तव में धन्यवाद। छठा पॉइंट जो उन्होंने कहा वो ये कहा कि अगर 2.5 साल पहले मैंने ऐसा किया होता तो इसे गरिमा के साथ किया होता। मैं बहस नहीं होने देना चाहता। अपनी ओर से मैं चुपचाप कहता हूँ, मैं अभी सवालों का जवाब नहीं दूंगा। सातवां पॉइंट जो है उन्होंने कहा कि मैं आज भी कहता हूँ, हिम्मत है तो फिर से चुन लेना। मिड टर्म इलेक्शन होने चाहिए। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो लोग मुझे घर भेज देंगे, लेकिन अगर आप गलत हुए तो आपको भी घर बैठना पड़ेगा। आठवीं बात जो उन्होंने सबसे अहम बात कही वो ये कही कि मुझे गर्व है कि शिवसेना ने आम लोगों को बड़ा बनाया। जो बड़े हुए वो चले गए, उन्हें जाने दो। आज भी कई लोग शिवसेना के साथ मजबूती से खड़े हैं। नौवां जो पॉइंट उन्होंने कहा वो ये कहा कि विधायक कितने भी चले जाए पार्टी आपकी ही रहेगी। पार्टी संगठन और विधायिका अलग अलग है। आखिरी पॉइंट जो है उन्होंने कहा कि वो सांसदों से बात करके ये तय करेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन उन्हें करना चाहिए या फिर नहीं। तो ये हमने आपको पॉइंट में बताया कि उद्धव ठाकरे ने कौन कौन सी बातें कही। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि हमें गालियां दी जाती है, हमारे बारे में अभद्र टिप्पणियां की जाती है, लेकिन आज जो है आप कहते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं। आप कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे से प्यार करते हैं, लेकिन आप जाके घुटने के बल उनके ही गोद में बैठे हैं जो कि हमारे बारे में गलत कहते हैं और जिन्होंने मेरे बेटे के जीवन को भी खतरे में डाल दिया था। तो एक तरह से जो है वो बातें कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मुझे भी दुख हुआ था, मेरी भी आंखों में आंसू था, लेकिन मछली की आंखों के आंसू किसी को नहीं दिखते हैं। और जब सब गए थे तब भी मुझे तकलीफ हुई थी, लेकिन मैं फिर से बनाऊंगा, फिर से खड़ा रहूंगा, फिर से आम लोगों को ले आकर इस पार्टी को मजबूती से जो है आगे बनाऊंगा। धनुष्मान के लिए भी उन्होंने कह दिया कि ये उनका सिंबल है, उनका प्रतीक है और इसे उनसे कोई नहीं छीन सकता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ऐसे में जो है उद्धव ठाकरे का ये भी कहना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसे वो स्वीकार करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्हें भरोसा है। और साथ ही साथ उनको ये भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं बल्कि पूरे भविष्य जो है भारत के लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा, और इसीलिए जो है वो चिंतित नहीं है। और उन्होंने कहा कि पार्टी में एक व्यक्ति भी क्यों ना बच जाए, वो आगे फिर से जो है काम करेंगे और खड़े रहेंगे, क्योंकि पार्टी और विधायकी अलग अलग चीज़ है और किसी विधायक के आने जाने से पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक राजनीतिक झटके जो है उद्धव ठाकरे को लग रहा है, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की उम्मीद की नींव अब भी खड़ी है और उनका मानना है कि चीज़ें जो है जैसे भी क्यों न रहे बाद में सब ठीक हो जाएगा, शिव सैनिक को ले आ जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि मिड टर्म इलेक्शन करवा लीजिए, लगातार जो है इसी राग को अलाप रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन करवा लीजिए, देख लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है, हम फिर से चुन कर आएंगे। अगर हमने गलती की होगी तो जनता हमें हरा देगी, लेकिन अगर हमने गलती नहीं की होगी तो हम
हमारी जीत होगी। अब ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या इनके मिड टर्म इलेक्शन करवाने की जो बात ये कह रहे हैं बार बार, उसे बीजेपी एक्सेप्ट करती है या नहीं, या फिर किस तरीके से आगे फिर से बयानबाजी जो है उद्धव ठाकरे, उद्धव गुट और शिंदे गुट में देखने के लिए मिलती है, ये भी आने वाले वक्त के साथ साफ हो जाए। फिलहाल के लिए उद्धव ठाकरे जो है वो मिड टर्म इलेक्शन की मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ धनुष बाण जो है उनके पार्टी सिंबल, उसको लेकर भी उन्होंने बयानबाजी की। एनडीए की जो राष्ट्रपति उम्मीदवार है उनको भी लेकर उन्होंने जो है बयानबाजी की, कई सारे अहम बातें कही, उसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी है। ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है, और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।